हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेज में। बच्चों, इससे पिछले वीडियो में हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 डॉक्टर हर्षरूप शर्मा से उसके कुछ क्वेश्चंस आपको हमने कराए थे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के। ठीक है, ये चैप्टर पूरी तरह NCERT से हम फिनिश कर चुके हैं। हर एक क्वेश्चन हमने कराया है। ठीक है, और अब जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हमें हर्षरूप शर्मा से लग रहे हैं, हमने उन क्वेश्चंस को एक जगह कलेक्ट करके आपको इससे पिछले वीडियो में कराया था, और कुछ क्वेश्चंस आज और रह गए हैं डॉक्टर हर्षरूप शर्मा से ही कराने के लिए। तो इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस आज रह गए हैं उन क्वेश्चंस को कराएंगे। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। डॉक्टर हर्षरूप शर्मा से भी और NCERT से भी हो चुका है। ठीक है, उस पर नया चैप्टर शुरू होगा, मैट्रिक्स ऑफ व्यू। ठीक है, चैप्टर नंबर 3, और आगे रेगुलर चलता रहेगा। आपका फर्स्ट चैप्टर का मैं कमेंट सुन रहा हूँ, बच्चे सर फर्स्ट चैप्टर कराइए। देखिए, क्यों इतना आप वो कर रहे हो, हम करा देंगे फर्स्ट चैप्टर। हमने कब कहा कि नहीं कराएंगे, फर्स्ट चैप्टर हम कभी भी बीच में करा देंगे। ठीक है, लेकिन अब आगे रेगुलर आपका चलेगा, और फर्स्ट चैप्टर के नोट्स जब अच्छे से क्लियर बन जाएंगे तो हम आपको उसे कभी बीच में करा देंगे। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हमने कहा ना, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सब कुछ अच्छे से होगा। बस अपनी मेहनत को कम मत कीजिए, मेहनत करते रहिए, फॉर्मूले याद करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। अब जो क्वेश्चंस डॉक्टर हर्षरूप शर्मा से रह गए हैं कराने के लिए, आज वो और कराते हैं। ठीक है, देखिए कल हमने आई थिंक आपको 6 क्वेश्चंस डॉक्टर हर्षरूप शर्मा से करा दिए थे। लगभग इतने क्वेश्चंस और हैं जो हमने इंपॉर्टेंट छांटे हैं। तो इसके बाद जो क्वेश्चन है ये है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू π/3। ठीक है, ये हल करना है हमको। क्वेश्चन नंबर 6 करा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू π/3, और इसको क्या करना है, हल करो, यानी हल करना है। हल करने का मीन्स यहाँ से जो वेरिएबल इसमें आ रहा है, जो एंगल आ रहा है, उस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू π/2। अब देखिए, इधर साइन आ रहा है, इधर भी साइन आ रहा है, तो हम इधर भी अगर साइन ले आए तो वो कैसे, समझिए। देखिए एक चीज देखिए, यहाँ पर साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स √3/2 ये है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा, ठीक है, इसको अगर सॉल्व किया जाए, देखिए यहाँ साइन है, ये साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो ये होती है, ये तो साइन इनवर्स रहेगा ही रहेगा, इसको हम लिख देंगे साइन √3/2, साइन 60 डिग्री की, इससे ये हट गया तो क्या आ गया, π/3, क्योंकि 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं हम, π/3 लिखते हैं। तो क्या हुआ, इसको सॉल्व करके ये आंसर आया। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है π/3। हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू π/3। क्यों, क्योंकि इस पार्ट को जब मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करके मुझे क्या प्राप्त हुआ, π/3 प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि इसके बराबर π/3 है, इसके बराबर क्या है, π/3। मतलब अगर इसकी जगह पर हम π/3 लगा सकते हैं जरूरत पड़े तो, और π/3 पर हम इसको लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू हमारी ज़रूरत के। ठीक है, तो बस हम यही करने वाले हैं यहाँ पर। ये π/2 है, π/2 नहीं, π/3 है। क्या है ये, π/3 है। ठीक है, कितना है, π/3। अब इस π/3 की जगह पर हम ये वाली वैल्यू यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि π/3 बराबर यही तो होता है, और इसके बराबर π/3 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लगा देंगे वैल्यू। तो देखिए, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू π/3 की जगह हम लगा सकते हैं साइन इनवर्स √3/2। ओके, हमने इसकी जगह पर ये वैल्यू लगा दी। अब देखिए क्या कीजिए, इसको बुला लीजिए आप इधर, और इसको बुला लीजिए इधर, साइड को पक्षांतर कीजिए। तो यहाँ साइन इनवर्स x तो एज इट इज रहेगा, जब ये इधर आएगा साइन इनवर्स √3/2 तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के साइन इनवर्स √3/2 हो गया। ठीक है,
और बराबर ये जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा इधर, इधर प्लस का है, इधर जाके हो जाएगा ये माइनस का, यानी माइनस के साइन इनवर्स 2x। ओके, अब देखिए इधर फॉर्मूला बन रहा है सीधे सीधे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में x अंडर रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। ओके, तो लगाइए, देखिए बस क्या करना है, x की जगह पे तो x ही है, लेकिन y की जगह पे क्या लगाना है, √3/2 लगाना है। तो देखिए अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस वाला फॉर्मूला है, सॉरी गलती हो रही है, यहाँ है माइनस, तो ये भी फॉर्मूला हम लगाएंगे माइनस वाला, तो बस यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, तो फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में x की जगह पर x ही आएगा और अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस y की जगह पे क्या लगाएंगे, √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस y की जगह पर √3/2 और अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, x की जगह पे क्या है, x ही है। ठीक है, और ये फॉर्मूला इसमें पुट हो गया। एक बार फिर समझते हैं, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, तो साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर, वाई की जगह √3/2 का स्क्वायर, फिर माइनस वाई की जगह √3/2 अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब बराबर में देखिए, बराबर में क्या है, बराबर में देखिए ये माइनस है, इस माइनस को हम अंदर ले आ सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस के 2x, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला है। अब देखिए साइन इनवर्स से साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा x अंडर रूट में 1 माइनस स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस अंडर रूट 3/2, यहाँ अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर और बराबर क्या बचता है, माइनस के 2x। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व कर लीजिए एलसीएम लेकर, तो x अंडर रूट में एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, तो 1 से डिवाइड करेंगे 4 में, 4 टाइम 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा 4, माइनस 4 से डिवाइड करेंगे 4 में, 1 टाइम जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3। ठीक है, माइनस अंडर रूट 3/2 अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर जो का त्यों, इधर माइनस के 2x हो गया। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, देखिए तो यहाँ पर अभी क्या बचता है हमारा, यहाँ देखिए x और 4 में से 3 गया तो 1/4, यानी x अंडर रूट में 1/4 हो जाएगा और माइनस √3/2 अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर जो का त्यों और बराबर माइनस का 2x चल ही रहा है। ठीक है, अब देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू 1/2 माइनस √3/2 अंडर रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 2x। अब देखिए यहाँ पर ये रूट आ रहा है, ये रूट हमको हटाना है, तो रूट कैसे हटेगा, यहाँ क्या करिए आप, जो रूट वाला पोर्शन है वो एक साइड में ले लीजिए, ये जो पोर्शन है पूरा ये रूट वाला है। ठीक है, तो इस पोर्शन को एक साइड में ले लीजिए और बिना रूट वाले को इधर बुला लीजिए, यानी इसको आप इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए और इसको इधर। तो जब यहाँ पर देखिए क्या है, ये x का 1 में करेंगे तो x/2 और ये माइनस 2x जब इधर आएगा तो प्लस के 2x हो जाएगा। ठीक है, बराबर ये जब उधर जाएगा तो ये माइनस का इधर उधर जाके हो जाएगा प्लस का, यानी हो जाएगा √3/2 अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या है, यहाँ देखिए एलसीएम आएगा 2, तो 2 से 2 कटेगा एक बार, 1 का x में x प्लस 1 से भाग देंगे 2 में,
2 टाइम जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 4x इज इक्वल टू √3 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया डिवाइड में, ठीक है। अब क्या बचता है, x प्लस 4x कितना हो गया, ये 4x और 1x कितना हो गया 5x इज इक्वल टू √3 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब कर दीजिए वर्ग, क्योंकि रूट तभी हटेगा जब ये वर्ग होगा। क्या करेंगे, दोनों ओर या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ वर्ग करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 5x का स्क्वायर इधर हो जाएगा √3 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर जब इधर करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, एक्स का एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर √3 के ऊपर भी आएगा, इसके ऊपर भी आएगा, तो स्क्वायर से दोनों रूट क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, तो यहाँ 3 बचेगा और यहाँ बचेगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 3x स्क्वायर। इस 3x स्क्वायर को बुला लीजिए LHS में, तो इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, यानी 25x स्क्वायर इधर आके माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस का 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू बचा 3, कितना 3 बचता है, इतना हो गया ऐड हो गए 25 और 3 28x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अपॉन 28। तो अब स्क्वायर को जब हम उधर भेजेंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 3 अपॉन 28। अब देखिए x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन 28 के फैक्टर कर लीजिए, तो कितने होंगे 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 7, तो 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28। अब देखिए जोड़ा बन रहा है तो ये बाहर आ जाएगा निकल के, यानी x इज इक्वल टू ये 1/2 तो आ जाएगा बाहर, इसको हम लिखेंगे ऊपर √3 तो √3 रहेगा बटे नीचे इससे क्या निकल के आ जाएगा 2, ठीक है, और ये 7 भी अंदर रहेगा। या तो इसको आंसर कह सकते हैं हम, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, x इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3/7, इस तरीके से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। और ये हमारा हल हो गया, यानी x की वैल्यू आ गई और x का ही मान हमसे पूछा था। ओके, एक बार फिर अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, हमसे ये क्वेश्चन सॉल्व कराया था, मतलब x की वैल्यू निकलवाई थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू π/3 है। π/3 किसके बराबर होता है, π/3 इसके बराबर होता है, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे साइन इनवर्स √3/2 ये साइन π/3 की वैल्यू होती है, तो साइन साइन कट जाएगा, ओनली π/3 बचेगा, मतलब π/3 की जगह पर हम ये लगा सकते हैं, तो हमने लगा दिया। अब इसको बुला लिया इधर और इसको भेज दिया हमने इधर। अब देखिए साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो साइन इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस हमने ले लिया अंदर एंगल के सामने, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया। अब यहाँ सॉल्व कर लिया हमने इसको, एक्स स्क्वायर करेंगे 3/4, ये एज इट इज नोट कर दिया और ये ऐसे के ऐसे ही। अब यहाँ एल्सियम लेंगे तो 4 - 3 और बटे 4 और ये ज्यों का त्यों। अब ऊपर सॉल्व करेंगे तो 4 में से 3 गया 1, 1/4, 1/4 का बाहर क्या आएगा 1/2, ठीक है, और बाकी ज्यों का त्यों नोट हमने कर दिया। अब देखिए हमें ये रूट हटाना है, तो क्या करेंगे, ये रूट वाली वैल्यू एक तरफ, बिना रूट वाली एक तरफ, तो ये x/2 हो गया, ये इधर आएगा प्लस का 2x, इधर जाएगा ये भी माइनस का इधर जाएगा हो जाएगा प्लस का, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया 2, ये आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, 4x और 1x 5x और ये एज इट इज। अब दोनों पक्षों में क्या कर दिया वर्ग, क्यों, क्योंकि रूट हटाना है हमें। अब वर्ग करेंगे तो 5x का स्क्वायर इधर इसका होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 25x स्क्वायर, इधर स्क्वायर से रूट हट गए तो 3 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाले एक तरफ कर लिए, तो 25x स्क्वायर है, ये 3x स्क्वायर जब इधर बुलाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 25 + 3 यानी इतना हो जाएगा 28x स्क्वायर बराबर 3 बचता है, इसको डिवाइड में भेज दिया। फिर जब स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट में चला जाएगा, तो ये तो √3 रहेगा, इसके फैक्टर कर लिए 2 × 2 × 7, 2 बाहर आ गया 7 अंदर, यानी इस तरीके से ये आंसर आपका आ गया x का मान जो कि हमसे पूछा था, ठीक है।
इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, सभी प्रूफ करने हैं हमको। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है साइन पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई साइन थीटा। यानी हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर आपका हो गया अभी 8, सिद्ध करो। अब हमसे क्या करवाया, सिद्ध करवाया है। ठीक है, सिद्ध क्या का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है साइन पाई कॉस थीटा यदि साइन पाई कॉस थीटा बराबर कॉस पाई साइन थीटा हो, कॉस पाई साइन थीटा बराबर साइन पाई कॉस थीटा हो, तो सिद्ध कीजिए थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4। तो सिद्ध करो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4। और आगे और लिखा है इसमें कुछ 1/2 साइन इनवर्स 3/4, 1/2 साइन इनवर्स 3/4, ये हमसे प्रूफ कराया है। एक बार फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यदि साइन पाई कॉस थीटा बराबर कॉस पाई साइन थीटा हो तो सिद्ध कीजिए थीटा इज इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स 3/4। ये आंसर हमको लेकर आना है, इसको सॉल्व करके ये आंसर लाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये वैल्यू उठा लेते हैं जिससे हमें प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है हमें, ये है दे क्या रखा है, साइन पाई कॉस थीटा बराबर कॉस पाई साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ साइन है और यहाँ कॉस है, तो इस कॉस को भी अगर हम साइन बना लें तो कैंसिल हो जाएगा, या फिर यहाँ साइन है यहाँ कॉस है तो इस साइन को कॉस बना लो। ठीक है, कोई भी एक चेंज कर लीजिए। तो ये साइन पाई कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ देखिए ये कॉस और ये पूरा क्या है, ये पूरा है थीटा। ठीक है, क्योंकि इसको थीटा मान सकते हैं ना, कॉस और ये पूरा क्या है अपने आप में एक थीटा मान लें, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे कॉस थीटा। और कॉस थीटा को अगर हम साइन में चेंज करें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए फॉर्मूला होता है साइन π/2 प्लस थीटा, साइन π/2 प्लस थीटा, यानी साइन 90 प्लस थीटा। ये किस में पड़ता है, सेकंड में। सेकंड में साइन होता है तो प्लस आएगा और चेंज होगा क्योंकि 90 वाला चेंज होता है, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में और थीटा का थीटा। यानी साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है नहीं होता है। तो बस यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, कॉस थीटा की जगह पर, कॉस थीटा की जगह पर हम साइन π/2 प्लस थीटा लिख देंगे। यहाँ ये थीटा है अपने मन में तो मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर साइन π/2 प्लस थीटा। ठीक है, यहाँ मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ साइड से फॉर्मूला, यानी कॉस थीटा बराबर साइन π/2 प्लस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा इस जगह पर। तो देखिए ये तो एज इट इज रहेगा आपका साइन पाई कॉस थीटा बराबर, यहाँ लिखेंगे ये फॉर्मूला लगा देंगे, यानी साइन π/2 प्लस और थीटा की जगह पर क्या है पाई साइन थीटा। ओके, अब देखिए साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचता है π/2 प्लस पाई साइन थीटा। अब देखिए उधर से कॉमन आ रहा है कुछ, इधर तो पाई कॉस थीटा है, इधर से पाई यहाँ है, पाई यहाँ है, पाई ले लो कॉमन। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पाई गया तो क्या बचा 1/2 प्लस यहाँ बचता है आपका साइन थीटा। अब देखिए पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, देखिए यहाँ बचेगा कॉस थीटा बराबर 1/2 प्लस साइन थीटा, 1/2 प्लस साइन थीटा। अब इस साइन थीटा को बुला लो इधर, यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्या हो गया 1/2। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों ओर वर्क कर दो, दोनों ओर
वर्ग करने पर, ठीक है। इधर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1/2 का स्क्वायर। अब देखिए इधर फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab और बराबर 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया, 1/4 हो गया। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो इसकी जगह तो हम लगा देंगे क्या यहाँ पर 1, और ये 2 मल्टीप्लाई में आगे पीछे हो जाते हैं, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, ये फॉर्मूला बन गया साइन 2a का। किसका बन गया, साइन 2a के 10th क्लास के फॉर्मूले। तो ये तो हो गया 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए साइन 2 थीटा बराबर 1/4, ठीक है। अब साइन 2 थीटा को भेज दो उधर और 1/4 को बुला लो इधर, तो 1 इधर आएगा तो माइनस का 1/4 बराबर इधर जाएगा तो साइन 2 थीटा। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3/4 बराबर साइन 2 थीटा। अब साइन को लेके आइए इधर, तो जब साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, साइन इनवर्स में, तो यानी इधर बचेगा 2 थीटा। तो ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू 2 थीटा। अब 2 इधर मल्टीप्लाई में, क्योंकि हमें क्या करना है, प्रूफ के अकॉर्डिंग चलना है। प्रूफ में क्या आ रहा है, ओनली थीटा की वैल्यू आ रही है, तो वहाँ सिर्फ थीटा रहना चाहिए, 2 भी नहीं रहना चाहिए। तो 2 को इधर से इधर लेकर आएंगे हम, तो जब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी 1/2 साइन इनवर्स 3/4 बराबर क्या हो गया, थीटा। या ऐसे थीटा बराबर 1/2 साइन इनवर्स 3/4 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार ये आपका प्रूफ, ठीक है, यही हमसे प्रूफ कराया था। एक बार फिर अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, साइन पाई कॉस थीटा बराबर कॉस पाई साइन थीटा, तो सिद्ध कीजिए 1/2 साइन इनवर्स 3/4 थीटा बराबर। तो हमने सबसे पहले जो दिया है ये उठा लिया। हमने क्या किया, यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन बनाना है, तो इस कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम साइन π/2 प्लस थीटा, फॉर्मूला होता है। तो बस वही किया, ये एज इट इज नोट कर दिया, ठीक है, और बराबर कॉस थीटा को हमने क्या लिखा, साइन π/2 प्लस थीटा, साइन से साइन कैंसिल, तो क्या बचता है पाई कॉस थीटा, इधर π/2 प्लस पाई साइन थीटा, ऊपर से पाई कॉमन ले लिया, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, तो क्या बचा कॉस थीटा 1/2 प्लस साइन थीटा, ओके। अब साइन को हमने बुला लिया इधर, तो इधर आके हो गया ये माइनस का, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, ठीक है, इधर आके हो गया ये माइनस का, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्या बचा 1/2। अब दोनों पक्षों का क्या कर दिया हमने, वर्ग कर दिया, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इधर 1/2 का, ये फॉर्मूला बन गया a² प्लस b² माइनस 2ab, और ये 1/4 हो गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों एक ही बात है। इसकी वैल्यू क्या होती है 1, और 2 साइन ए कॉस ए, ये किसका फॉर्मूला होता है साइन 2a का। अब यहाँ पर थीटा आ जाएगा साइन 2 थीटा का, और बराबर क्या बचता है 1/4। अब साइन 2 थीटा, साइन जो 2 थीटा है ये माइनस का है, इसलिए हम उधर ले गए तो ये प्लस का हो गया, और 1/4 बुला लिया इधर, यहाँ सॉल्व किया 4 हो गया, ठीक है। अब 1 से भाग देंगे, 4 में 4 बार जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई कम करेंगे कितना आएगा 4 ही आएगा, और फिर 4 से 4 भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 का 1 में करेंगे 1 ही आएगा, तो ऊपर 4 - 3 हो जाएगा, और 4 में से 4 - 1 हो जाएगा, और 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3। यानी इसको सॉल्व करके एलसीएम लेके आएगा आपका 3/4, और इधर साइन 2 थीटा। अब साइन को हमने इधर बढ़ा लिया तो ये इनवर्स में हो जाएगा ना, ओनली साइन को 2 थीटा को नहीं, साइन जब इधर आएगा इनवर्स में हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/4 बराबर क्या बचता है आपका ओनली 2 थीटा रह गया। अब 2 भी नहीं आ रहा प्रूफ में, इस 2 को हटा के इधर भेजो, इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/2 साइन इनवर्स 3/4 बराबर थीटा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और इस प्रकार ये आपका जो आपसे प्रूफ रहा था प्रूफ, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार देखा गया है, ठीक है, बहुत बार देखा गया है, आ ही जाता है लगभग वही। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, और हर्षरूप शर्मा के क्वेश्चन सब जो हैं हम करा रहे हैं सब के सब इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, क्योंकि हमने वैसे तो क्वेश्चन बहुत है हर्षरूप के अंदर, ठीक है, सिलेबस भी फिनिश नहीं होगा, जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा, और
लगभग यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। पिछले सालों में देखा गया है प्रैक्टिस सेट्स में यही क्वेश्चन बार बार आते हैं। ठीक है, तो हमने उन क्वेश्चंस को उठा के आपको हर्षरूप शर्मा से सॉल्व करा दिया है। ठीक है, अभी और कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन है cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर, यानी ये दे रखा है सिद्ध करो। क्या दे रखा है? सिद्ध करो cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस cos इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ये हमसे प्रूफ कराया है। क्या प्रूफ कराया है? कि cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस cos इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ठीक है, तो देखिए गौर दीजिए, LHS लेने पर HS ले लीजिए। अब देखिए अगर गौर दीजिए, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं जो हमने लिखाए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के, तो आप देखते ही पहचान जाएंगे ये किसका फॉर्मूला बन रहा है। और आप गौर दें तो ये फॉर्मूला बन रहा है दोनों किसी के। किसके फॉर्मूले बन रहे हैं? देखिए ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का cos की फॉर्म में, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला हमने खुला हुआ दे रखा है, बंद करना है हमें। तो बस करना क्या है, x की जगह पर क्या है a है और यहाँ पर x की जगह पर क्या है b। तो ये फॉर्मूला बन जाएंगे 2 tan इनवर्स a माइनस 2 tan इनवर्स b के। अब देखिए दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा अंदर, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b बचेगा। अब ये tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का होता है tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी। ठीक है, और यही हमारा प्रूफ कराया था हमसे कि 2 tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। ये क्या आ गई हमारी RHS। ठीक है, इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 अब बचेगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखिए, इधर रखा है cos साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, यानी ये सिद्ध करना है हमें। cos सिद्ध करो cos साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर बराबर साइन cos इनवर्स x का होल स्क्वायर। ये हमको प्रूफ करना है कि cos ब्रैकेट में साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट में cos इनवर्स x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमको प्रूफ लाना है। या तो इसको साइड को लेके ये प्रूफ ले आओ या इस साइड को लेकर ये प्रूफ ले आओ। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर LHS। क्या ले लेते हैं? LHS लेने पर। ठीक है, अब देखिए LHS क्या है हमारी, ये हो जाएगा cos साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब देखिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं साइन इनवर्स x, फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो यहाँ इस फॉर्मूले से हमें क्या करना है, साइन इनवर्स x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस कॉस इनवर्स को भेज दो उधर, यानी ये हो जाएगी साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। ये तो हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। ओके, क्या करना है, साइन इनवर्स x की जगह पे π/2 माइनस कॉस इनवर्स x लगा दीजिए। ठीक है, तो ब्रैकेट में कॉस, तो यहाँ हो जाएगा अंदर π/2 माइनस कॉस इनवर्स x और ऊपर से होल स्क्वायर। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, अंदर क्या हो गया ये कॉस 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा किस में पड़ा, फर्स्ट में पड़ा। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं तो क्या आएगा, प्लस आएगा। और 90 आ रहा है इसलिए ये कॉस चेंज हो जाएगा किसमें, साइन में, यानी हो जाएगा साइन और थीटा। थीटा क्या है हमारा, कॉस इनवर्स x और ऊपर से क्या हो रहा है, होल
स्क्वायर। और गौर देना तो यही हमारी RHS है, साइन इनवर्स वो साइन कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो साइन ब्रैकेट में कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, यही हमारी RHS है। ठीक है, इस फॉर्मूले को बस ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले से वैल्यू निकाल के तब ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। क्या क्या सबसे पहले देखिए LHS ले लिया हमने, यहाँ से क्या किया साइन इनवर्स एक्स का मान चाहिए हमें, तो फॉर्मूला हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, ये क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हमने क्या किया साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकाल ली, कॉस इनवर्स को उधर भेज के, ठीक है, तो ये आ गई साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू आ गई ये, इस वैल्यू को हमने यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स की जगह पर अप्लाई कर दिया, तो इसकी जगह हमने ये लगा दिया। ठीक है, अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, ऊपर से होल स्क्वायर, और यही हमारी RHS। ये क्वेश्चंस भी बहुत बार देखा गया है, इसलिए आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 था ये आपका, क्वेश्चन था ये 10। ओके, 10 क्वेश्चन था ये, जो भी सॉल्व किया है गलत नंबर पड़ गया था। अब एक क्वेश्चन और रह गया आपका डॉक्टर हर्षरूप शर्मा से, ये है फॉर्मूला। क्या है ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में आपको 2 फार्मूले प्रूफ कराए थे, जो कि कई बार देखे गए एग्जाम में, प्रूफ कराने के लिए आ जाते हैं। एक फॉर्मूला और है, ये भी 1-2 बार आ चुका है प्रूफ कराने के लिए एग्जाम में, तो हम इसको भी आपको प्रूफ करा देते हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 11। ये फॉर्मूला क्या है प्रूफ, ये है सिद्ध कीजिए, ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि सिद्ध करो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला हमने आपको लिखाया भी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के अंदर। ये फॉर्मूला हमने लिखाया है, ये फॉर्मूला tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला अब हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर LHS हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ मानेंगे। ठीक है, माना tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू a। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी tan a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। इसी प्रकार tan इनवर्स y इज इक्वल टू b, तो y इज इक्वल टू tan b। ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर फोर्थ। इसी प्रकार tan इनवर्स z को मान लीजिए, tan इनवर्स z इज इक्वल टू c, तो z इक्वल टू tan c, इक्वेशन नंबर 6 फिफ्थ और ये 6। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि tan a प्लस b प्लस c बराबर क्या होता है फॉर्मूला, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c, ये फॉर्मूला होता है अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a, tan c इंटू tan a, ये फॉर्मूला होता है tan a प्लस b प्लस c का। tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c एंड माइनस tan c tan a, ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ इक्वेशन नंबर सेकंड फोर्थ एंड सिक्स से, इक्वेशन नंबर सेकंड फोर्थ एंड सिक्स से क्या tan a की वैल्यू लगा देंगे, जहाँ जहाँ इसमें tan आ रहा है वहाँ क्या लगा देंगे x, जहाँ जहाँ tan b आ रहा है इसमें वहाँ tan b की वैल्यू लगा देंगे y, और जहाँ जहाँ tan c आ रहा है उसकी जगह लगा देंगे हम z। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2, 4 व 6 से। ठीक है, लगा दीजिए, तो इधर क्या हो जाएगा tan a प्लस b प्लस c बराबर tan की जगह पे क्या लगा देंगे, tan a की वैल्यू x, ठीक है, tan b की वैल्यू y,
प्लस टेन सी की वैल्यू जेड और माइनस की टेन ए टेन बी टेन सी, यानी यहाँ जाएगा एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी यानी एक्स वाई माइनस टेन बी टेन सी यानी वाई जेड और टेन सी टेन ए यानी जेड एक्स। ठीक है, इस तरीके से ये। अब इस टेन को आप भेज दीजिए LHS में तो टेन इनवर्स हो जाएगा, यानी यहाँ बचेगा आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ से जानते हैं। क्या? a की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स, b की वैल्यू टेन इनवर्स वाई एंड c की वैल्यू टेन इनवर्स जेड। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ए की वैल्यू क्या है? टेन इनवर्स एक्स, बी की वैल्यू क्या है? टेन इनवर्स वाई, सी की वैल्यू क्या है? टेन इनवर्स जेड इज इक्वल टू क्या है? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया। ठीक है, आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आपकी डॉक्टर हर्षरूप शर्मा से और NCERT दोनों किताबों से पूर्ण रूप से समाप्त होता है हमारी तरफ से। ठीक है, फिर भी कोई क्वेश्चन को अगर आपको प्रॉब्लम देता है तो आप कमेंट में दे दीजिएगा, हम उसको सॉल्व करा देंगे। ठीक है, आशा है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा सिंपल था, कोई क्वेश्चन चैप्टर हार्ड नहीं था। डिपेंड ऑन फॉर्मूला, ये पूरा चैप्टर फॉर्मूले पर डिपेंड था। तो बस हमें करना क्या है, स्टार्टिंग में इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले जो मेन काम है आपका वो है 10th क्लास के फॉर्मूले याद करना। ये चैप्टर आपने पूरा पढ़ा, देखा, समझा और आपको अब ये भी पता चल गया होगा कि कितने फॉर्मूले इस चैप्टर के अंदर यूज हुए हैं। ठीक है, तो 10th क्लास के फॉर्मूलों की यहाँ पर यूज इतने हुए हैं भरमार है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल चैप्टर के भी फॉर्मूले यहाँ काफ़ी यूज हुए हैं। तो मतलब कुल मिला के एक बात मालूम पड़ती है कि बिना फॉर्मूलों के कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए आपको पहले 10th क्लास के जितने फॉर्मूले हमने सब कराए आपको वो सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। उसके बाद इस चैप्टर के फॉर्मूले, इनवर्स वाले के फॉर्मूले आपको सबके सब याद होने चाहिए, 32 से 33 फॉर्मूले हैं। उसके बाद कहीं जाके आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठना। ठीक है, सबसे पहले आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, NCERT से सॉल्व करना और हमने आपको हर्षरूप से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं। इनमें से जरूर आपको बोर्ड में कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये चैप्टर बहुत सिंपल था और अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि 8 से 10 नंबर का ये बोर्ड के अंदर देखा जाता है चैप्टर और क्वेश्चंस बहुत ही नॉर्मल आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आते। ठीक है, इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत।